हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे फ्रंट ओपन कुर्ती और इसमें हम डिटेलिंग ऐड करेंगे लेस के साथ। तो अगर आप ये कुर्ती बनाना चाहते हैं तो ले आइए 1.5 मीटर कपड़ा। जी हाँ, आज हम सिर्फ 1.5 मीटर कपड़े में ही ये कुर्ती बनाएंगे। और अगर आपका साइज़ लेंथ अगर आपको 40 तक चाहिए होती है और बस साइज़ आपका 34 तक है तो आप इस तरीके की कुर्ती 1.5 मीटर कपड़े में बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे। किनारी वाली साइड अपनी तरफ रखेंगे और बंद साइड दूसरी तरफ। इस तरीके से किनारी वाली साइड में हम आधा आधा इंच का निशान लगाएंगे, जो कि हम फ्रंट ओपन के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब इसी लाइन से हम 7 इंच लेंगे अपना शोल्डर। तो 7 इंच हमें शोल्डर पर निशान लगाना है और इसी लाइन से इस तरीके से हम यहाँ पर नीचे की तरफ मेज़र करेंगे अपना आर्म होल, जो कि हमें 7.25 इंच रखना है। इस लाइन को आगे की तरफ ले जाएंगे और ऊपर वाली लाइन से जॉइंट करके इस तरीके से एक एल शेप ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर हम 3.25 इंच लेंगे नेक विड्थ। अब आर्म होल साइड आएंगे, यहाँ से एक निशान हम 1.5 इंच पर लगाएंगे और एक निशान 1 इंच पर लगाएंगे। तो इस तरीके से हम दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरीके से आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। तो 1.5 इंच पर हमारा बैक आर्म होल रहेगा और 1 इंच पर हमारा फ्रंट आर्म होल रहेगा। अब हम ऊपर से इस तरीके से इंच टेप को रखते हुए नीचे एक निशान हम लगाएंगे 14 इंच पर और एक निशान हम लगाएंगे यहाँ 21 इंच पर। तो इस तरीके से हमें इसे नीचे की तरफ लेकर जाना है और एक निशान हमें लगाना है। जितनी हमें लेंथ चाहिए उसमें एक आप ऐड कर लें। अगर 40 चाहिए तो 41 पर आप इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो ये हमारी लेंथ का निशान हो गया। अब जो हमने हमारी आर्म होल वाली जो लाइन है, फर्स्ट लाइन है, उस पर हम अपनी बस्ट साइज़ को मार्क करेंगे। जितनी आपकी बस्ट हो उसमें आप 2 इंच ऐड करेंगे। जैसे मेरा 34 है तो 34 में हम 2 ऐड करेंगे, 36 होगा। 36 को आप 4 से डिवाइड कर दें तो 9 इंचज़ आ जाएगा। तो इस तरीके से बस्ट साइज़ मार्क करना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। सेम इसी तरीके से हम वेस्ट के साथ भी करेंगे और सेम इसी प्रोसीजर के साथ हम हिप के साथ भी करेंगे। जितना आपका वेस्ट हो या जितनी आपकी हिप हो उसमें 2 इंच आप ऐड करेंगे और उसे आप डिवाइड कर देंगे 4 से। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी को अप्लाई करते हुए आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है आपकी बॉटम मेजरमेंट। तो यहाँ पर हम ये मार्किंग कर चुके हैं। अब जितना आपने हिप के लिए निशान लगाया है उतना ही निशान आप यहाँ पर लगाएंगे नीचे चाक वाली साइड पर। तो अगर आपका साइज़ 34 है तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट यही मार्किंग कर सकते हैं जो मैंने की है। चेस्ट के लिए यहाँ पर मैंने 9 इंचेस पर लगाया है निशान और वेस्ट के लिए यहाँ पर मैंने 7.5 इंचेस पर लगाया है और हिप के लिए लगाया है 9.5 पर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऊपर से हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन देंगे। तो जो हमने नेक के लिए निशान लगाया उससे आर्म होल की तरफ आते हुए आधा इंच का। अब हमने जो बॉडी मेजरमेंट के लिए मार्किंग की है उन्हें हम इस तरीके से जॉइंट कर देंगे उन लाइंस को। तो याद रखें, जब भी आप इस तरीके से इन लाइंस को जॉइंट करें तो आपको इनके कॉर्नर्स नहीं मिलाने हैं, आपको इन्हें कर्वी शेप में इन्हें जॉइंट करना है। तो अब हम यहाँ पर अपनी मार्किंग के अकॉर्डिंग इसे कट कर देंगे। तो देखिए, जिस तरीके से हमने यहाँ पर कर्व में ये ड्रॉ किया है उसी तरीके से हम यहाँ पर कर्व देकर इसे हम कट करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट इसलिए कट नहीं करते हैं क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट नहीं होता है, थोड़ा सा कर्वी होता है। तो इस तरीके से हम कर्व ज़रूर ऐड करेंगे। तो ये हमने जो कट किया है ये हमारा फ्रंट पैनल है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ हमने लाइंस ड्रॉ किए हैं हिप के लिए, वेस्ट के लिए, तो यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे जो कि हमें स्टिचिंग टाइम पर हेल्प करेंगे। अब हम यहाँ कपड़े को इसी तरीके से आगे की तरफ रखेंगे और
अपना जो फैब्रिक है उसे हम पलटेंगे इस तरीके से और यहाँ पर सेट करके जॉइंट वाली साइड से हम अपना बैक पैनल निकालेंगे। तो इस तरीके से आपने जो एक्स्ट्रा लिया था, यानी कि जो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, उसे हम आगे की तरफ रखते हुए इस तरीके से कपड़े को प्लेस करेंगे और अपना बैक पैनल कट कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा जो कपड़ा है वो मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन में कम हो रहा था, बट इट्स ओके क्योंकि जो हमारी स्टिचिंग है वो आ जाएगी वहाँ पे। तो एक्स्ट्रा में जहाँ हम 1.5 इंच ले रहे थे वहाँ बैक पार्ट में सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा कपड़ा मेरा निकल रहा है, क्योंकि इसकी विड्थ जो है कपड़े की वो ज़्यादा नहीं थी। सिर्फ 40 इंचेस इसकी विड्थ थी। तो अगर आपका 40 से प्लस है विड्थ कपड़े की तो आपका मार्जिन भी आराम से निकल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने रख के इसे कट कर लिया है। तो थोड़ा बहुत इसमें कम होगा एक्स्ट्रा मार्जिन में, अदरवाइज़ ये हमारा निकल चुका है। अब हमें बैक पार्ट हमने हटा दिया है और फ्रंट वाले का हम फ्रंट आर्म होल की शेप इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये दोनों ही पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए कपड़ा हमने इस तरीके से 4 फोल्ड में रखा है। सबसे पहले यहाँ 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे जो कि हमारा स्टिचिंग में जाएगा। अब यहाँ पर हम लेंथ मेज़र करेंगे। तो यहाँ 10 इंचेस पर मैंने मार्क किया है और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है फोल्डिंग के लिए मार्जिन। तो यहाँ इस तरीके से हमने पहले इसको कट कर लिया है। अब हमें इसकी विड्थ देखनी है। तो कपड़े की विड्थ हम पहले देखेंगे। तो कपड़े की विड्थ आप किस तरीके से निकालते हैं, जितना आपका बस आप मार्क करते हैं, जितना अपना चेस्ट साइज़ मार्क करते हैं। तो हमने 9 इंच मार्क किया था, तो यहाँ पर सिर्फ हमें 9 इंच चौड़ा कपड़ा चाहिए। तो इस तरीके से अब हम नीचे कॉर्नर जहाँ हमने स्टिचिंग के लिए मार्जिन रखा था वहाँ से हम 2.5 इंच का निशान लगाकर ऊपर की तरफ तिरछा करेंगे और एक सेंटर पॉइंट में मार्क करेंगे इस तरीके से। और यहाँ से कुछ इस तरीके से हम हल्का सा एस शेप ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद जो हमने सेंटर में मार्किंग की थी उसी से ही आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम फ्रंट आर्म होल का इसमें शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हम स्लीव्स कट करेंगे। अब हम यहाँ पर अपनी स्लीव्स राउंड लेंगे। तो स्लीव्स राउंड जितनी आपकी है उससे आप हाफ लें और इसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन लें। तो यहाँ पर मेरा 10 इंचेस है, तो मैंने 5 इंच पर मार्क किया है और उसके बाद एक्स्ट्रा 1.5 इंच लिया है। जो 1.5 इंच है वो आप कॉर्नर से मिलाएंगे और इस तरीके से आप अपनी स्लीव्स को कट करेंगे। इस कपड़े को खोलेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने अपनी स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसमें फ्रंट पैनल अपना रेडी करेंगे। तो फ्रंट पैनल के लिए हमें इस तरीके से जो हमने नेक विड्थ मार्क की थी 2.25 इंच, वहाँ पर इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए हम तिरछा नीचे की तरफ 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ रखते हुए सीधा हम एक निशान इस तरीके से 3 इंच पर लगाएंगे। 3 इंच पर जो निशान लगाया है उसे नेक विड्थ से मिलाते हुए इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और राउंड शेप से लेकर जो 7 इंच पर हमने निशान लगाया था वहाँ तक इस तरीके से एक वी शेप ड्रॉ करना है। तो ये राउंड वी इस तरीके से हमें यहाँ पे हम बना लेंगे और जो वी है वो आपको 1 इंच चौड़ाई में कट करना है। तो इस तरीके से हम ये कटिंग कर लेंगे। अब हमें इस तरीके से हमारी लेस को इसमें अटैच करना है। तो पहले रॉन्ग साइड से इस तरीके से रखेंगे और इसको पलट के अंदर की तरफ सीधी साइड आ जाएगी। तो हमें इस तरीके से इस लेस को लगाना है। तो आपके पास जो लेस हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चौड़ी लेस का यूज़ किया है जिससे कि मुझे इसमें पट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इस तरीके से मैंने इस लेस को लगा लिया है यहाँ पर। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक डबल फोल्ड करके इस तरीके से एक ये पट्टी रेडी कर ली है। तो इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो कम से कम 1.5 से 2 इंच की आपकी होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने ये पट्टी यहाँ पर रेडी की है। तो यहाँ देखिए हमें इस पट्टी को इस तरीके से प्लेस करनी है। आप चाहें तो फुल लेंथ पर भी इसे लगा सकते हैं और जिस तरीके से मैं इसे अगर आप खुला रखना चाहते हैं नीचे से जैसे मैं रख रही हूँ तो 7 इंच मैं इसे नीचे से ओपन रखूँगी। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसे यहाँ पर कट कर लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। दूसरे वाले पैनल को भी इस तरीके से बीच में रखते हुए हम इसे स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने अपना फ्रंट पैनल को यहाँ पर लेस लगाकर तैयार कर लिया है।
अब हम इसका बैक पार्ट लेंगे और 1 इंच की गहराई देते हुए नेक की कटिंग करेंगे। दोनों ही पार्ट्स को इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ पर शोल्डर्स की जॉइंट कर लेंगे। अब कपड़े को इस तरीके से दोनों पैनल्स को सेट करते हुए हम यहाँ पर जो हमने मार्किंग की थी अपनी बॉडी फिटिंग के लिए, उसको हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ देखिए डबल स्टिच के साथ मैंने यहाँ पर अपनी बॉडी फिटिंग यहाँ पर लगा कर तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर कॉलर के लिए नाप लेंगे। तो कॉलर जो है वो हमारा यहाँ पर 14 इंच का आ रहा है। 14 इंच के लिए हमें फ्यूजिंग पेपर को इस तरीके से डबल फोल्ड में रखना है। एक निशान हम 3 इंच पर इस तरीके से लगाएंगे और एक निशान हम इस तरीके से खुली वाली साइड पर लगाएंगे 6 इंच पर। बंद वाली साइड से 3 इंच और खुली वाली साइड से 6 इंच। इस तरीके से एक बॉक्स क्रिएट करना है और सिंपली एक हल्की सी राउंड शेप ड्रॉ करनी है। तो आप इससे पहले मेज़र करके देखेंगे तो ये हमारा पूरा 7 इंच आ रहा है। अब इसके बाद 1 इंच चौड़ाई लेते हुए इस तरीके से एक निशान और लगाएंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर 1 इंच चौड़ा जो है वो हमारा कॉलर बनकर तैयार होगा। और कोने से इस तरीके से हम यहाँ पर इसमें हल्का सा कर्व दे देंगे। तो ये हमारा कॉलर यहाँ पर कटिंग हो चुका है। मेन फैब्रिक पर इस तरीके से मैंने पेस्ट कर लिया है और एक दूसरा फैब्रिक इसी के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। तो ये 2 पीसेस में हमारे पास होगा। तो देखिए जहाँ पर मैं ये मार्क आपको करके दिखा रही हूँ, ये साइड हमारी ऊपर की तरफ आएगी और जो ये बड़ी वाली साइड आपको दिख रही है ये हमें स्टिच करनी है। तो जो पेस्टिंग पेपर है जिस पर हमने पेस्टिंग पेपर चिपकाया है वो हमें स्टिच करना है नीचे वाली साइड से। और जो ऊपर वाली साइड के लिए हमने मार्क किया था वहाँ पर अंदर की तरफ इस तरीके से हमें लेस को प्लेस करना है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा क्योंकि कॉलर में भी मैं यहाँ पर लेस लगा रही हूँ। अगर आप कॉलर में लेस नहीं लगा रहे हैं तो आप इसे सिंपली इस तरीके से स्टिच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं लेस लगाऊंगी तो पहले जो फ्यूजिंग पेपर वाला हमारा पार्ट है उस पर हम इस तरीके से, जहाँ मैंने आपको पेन से मार्क करके दिखाया था उस वाली साइड पर हम इस तरीके से लेस को पहले लगा लेंगे। अब दूसरा वाला हम पार्ट लेंगे और इस तरीके से दूसरी साइड से जो हमने स्टिच लगाए हैं उसी स्टिच के ऊपर एक स्टिच और लगाते हुए जाएंगे। और इसे हम इस तरीके से पलटेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा लेस वाला जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने कॉलर रेडी किया है। अब हम इस कॉलर को कुर्ती पर अटैच करेंगे। जो वी शेप हमने ड्रॉ किया है वहाँ से स्टार्ट करते हुए हम इस कॉलर को इस तरीके से राउंड में अटैच करेंगे। तो पहले आपकी जो सिंपल पट्टी है आप उसे अटैच करेंगे और उसके बाद पलटकर जो फ्यूजिंग वाला पेपर है, फ्यूजिंग पेपर वाली जो साइड है उसको आप ऊपर की तरफ रखेंगे जिससे कि आपके कॉलर में फिनिशिंग आएगी। तो इस तरीके से हमें अटैच करना है। स्टार्ट करना है हमें प्लेन वाले फैब्रिक के साथ और पलट के फ्रंट साइड लेकर आना है पेस्टिंग वाला फैब्रिक। तो इस तरीके से हम करते हुए एक फिनिशिंग स्टिच लगाएंगे बिल्कुल कॉर्नर तक और लेसेस को कॉर्नर से बिल्कुल फिनिशिंग देनी है और घुमाते हुए इस तरीके से एक सिलाई हम ऊपर की तरफ भी लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है अपना कॉलर बनाकर। तो आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर यहाँ बनकर तैयार हुआ है। अब यहाँ पर हम साइड स्लिट फोल्ड कर देंगे। तो साइड स्लिट मैं इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ कि ये यहाँ पर सिर्फ बाहर की तरफ आधा इंच ही विजिबल होगी। तो इस तरीके से आप पतला फोल्ड करके स्टिच लगा दें तो यहाँ पर आपको तुरपाई की इसमें भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं कुर्ते स्टाइल में बना रही हूँ तो हेमिंग की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। अब हम स्लीव्स इसके रेडी करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हम पहले अपनी सीधी साइड रख के इस तरीके से जहाँ पर हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान लगाया था वहाँ पर हम अपनी लेस को पहले अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर लेस अटैच कर ली है इसमें।
अब जो मार्जिन हमारा है उसको इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए लेस के ऊपर ही फ़ोल्ड कर देंगे। याद रखें अगर आपकी लेस इस तरीके से बड़ी है तो जितनी आप दिखाना चाहते हैं सिर्फ वहाँ तक ही लेस पर स्टिच लगाएं। अब इसे हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे तो देखिए फिनिशिंग के साथ हमारी लेस यहाँ पर लगकर तैयार हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा इसमें। अब हमें यहाँ पर जो हमने मार्किंग की थी अपनी स्लीव्स की गोलाई के लिए, वहाँ से लेते हुए हमें आर्म होल तक इस तरीके से लेकर जाना है और वापस से एक स्टिच और लेकर आनी है। तो एक पैर का मार्जिन देते हुए हम इस तरीके से स्लीव्स पर स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर दोनों ही अपनी कुर्ती का आर्म होल और स्लीव्स का आर्म होल इस तरीके से मैच करते हुए है हम राउंड में अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो सिंपली आपको इस तरीके से लेते हुए जाना है और स्लीव्स में जो हम कट लगाए थे सेंटर में वो और शोल्डर हमारा इस तरीके से मैच होना चाहिए। अगर वो दोनों मैच होते हैं तो एटलीस्ट आपकी जो कुर्ती है वो आप स्लीव्स बिल्कुल सही से अटैच कर रहे हैं कुर्ती में। तो स्लीव्स अटैच होने के बाद हमारी कुर्ती यहाँ पर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।